हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमारे दुबई के नेक्स्ट सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आपको दिखाएंगे फ्यूचर म्यूज़ियम जो हम दुबई ट्रिप में गए थे। तो फ्यूचर म्यूज़ियम के टिकट के लिए हम पहले से हेड आउट से बुकिंग किए हैं और हमारे टाइम था 10 AM। हम उसके पहले ही पहुंच गए थे। आप वहां जाकर भी टिकट खरीद सकते हैं, पर आपको लाइन में खड़े रहना पड़ेगा और आपका टर्न बहुत समय बाद आएगा। तो इसलिए हम पहले से ही बुकिंग कर लिए थे। ये फ्यूचर म्यूज़ियम मेट्रो से इंटरकनेक्टेड है, तो आप मेट्रो से निकलकर थोड़ा वॉक करने के बाद ही ये आपको मिल जाएगा। आने के टाइम तो हम मेट्रो से ही आए थे, पर जाने के टाइम हमने कैब बुक कर लिए थे क्योंकि हम थोड़ा टायर्ड फील कर रहे थे इतना सब कुछ देखने के बाद। और फिर हमारा इवनिंग का भी थोड़ा प्रोग्राम था, इसलिए हमको होटल भी जल्दी जल्दी पहुंचना था, इसलिए हम जल्दी से ही कैब कर लिए थे। दुबई में कैब का कॉस्टिंग तो ज़्यादा है, इसलिए आप जितना चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि मेट्रो अवेल करें, उतना ही सस्ता आपको ये ट्रिप पड़ेगा। तो ये देखिए, ये इंटीरियर इतना सुंदर सजा हुआ है। मेनली ये लाइटिंग के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। ये सब लाइटिंग कुछ पार्ट्स में जल रहा था और कुछ पार्ट्स ब्लैकआउट हो रहा था, इसलिए ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये इवनिंग टाइम में बाहर जब डार्क हो जाएगा तो ये लाइटिंग का खेल ज़्यादा समझ आएगा हमको। जब हम बाहर से कार लेके जा रहे थे कोई और डेस्टिनेशन जाने के लिए, तो ये कुछ टाइम दुबई फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम के सामने से ही हम गुज़र रहे थे, तो ये लाइटिंग के लिए बहुत अच्छा लग रहा था बाहर से भी। तो हम यहाँ वेट कर रहे हैं क्योंकि हम टाइम से थोड़ा पहले ही आ चुके हैं। हमारा तो चेक इन हो गया, फिर हम लाइन में खड़े रहेंगे। ये थोड़ा ग्रुप करके 100 पीपल या 80 पीपल जब हो जाएगा, एक गाइड हमको लेकर जाएगा अंदर। पर अंदर सभी ऑटोमेटेड सिस्टम है और अंदर जो एनिमेटेड गाइड है वही हमको गाइड करेगा, पर जाने से पहले एक गाइड हमको दिया हुआ है जो हमको अंदर की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ लाइन में खड़े रहते हुए ये हमको मिल गया एक मछली जो रिमोट कंट्रोल है और ये कितना सुंदर फ्लाई कर रहा है। यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा एंटरटेनमेंट के चीज़ें भी है ताकि लोग बोर ना हो जाए लाइन में खड़े रहने के लिए। यहाँ पर जो ऑटोमेटेड मछली है वो सब फ़ोटो लोग खींच रहे थे। इसके अलावा भी एक रोबोट आए हुए हैं, ये हम थोड़े बाद आपको दिखाएंगे। तो ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया था लोगों के लिए जो वहाँ खड़े थे। फिर आया ये चलता फिरता रोबोट जो अपने वेरियस एक्शंस लोगों को दिखा रहा था और लोग भी बहुत खुश हो रहा था इसके डांसिंग और वेरियस एक्शन देखकर ही। तो ऐसे ही हमारा लाइन में नियर अबाउट 30 मिनट्स लग गए थे अंदर जाने के लिए। तो भी हमारा टिकट्स वगैरह सब कुछ था, फिर भी थोड़ा लाइन में खड़े रहना पड़ता है क्योंकि जो पहला ग्रुप हमसे पहले गए थे उसका थोड़ा इंटरवल बाद ही हम इंटर कर सकते हैं। एटलीस्ट 30 मिनट्स गैप तो होना ही चाहिए। तो ये सब एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए रखा गया है। तो अब हमारा टर्न आ गया है और हम एक रूम के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर जो स्क्रीन में आप दिख रहे हैं वो सब लोग हमारे साथ जो इस राउंड में जाएगा ये पूरा शो देखने के लिए, वो सब है। ये हम लोगों ही है कि हम अगर हमारा हाथ ऊपर करेंगे या कुछ भी करेंगे वो स्क्रीन में इस तरह से ही दिखेगा। तो यहाँ पर लोग अपना एक्शन कर रहे हैं, कोई हाथ उठा रहा है, कोई हाथ हैंड रेस कर रहा है, तो ऐसा ही कुछ था। तो यहाँ पर एक गाइड जो एनिमेटेड है वो था जो हमको पूरा चीज़ समझने के लिए मदद करेंगे। तो
तो फिर ये आ गया हमारा गाइड जो हमको बता रहा कि हम एक स्पेस स्टेशन में जाएंगे। तो इसके बाद हमको एक लिफ्ट के अंदर डाला जाएगा, तो वो एक रॉकेट की तरह एम्बियंस देगा हमको और हम जाएंगे एक स्पेस स्टेशन। वहाँ जाके हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और देखेंगे क्या क्या होता है। तो ये सब ये हमको समझा रहा था। तो इसके बाद देखते हैं क्या होता है। Your journey begins in a very special place and time, Hamad bin Rashid Spaceport, February 2. तो अब हम सब चल पड़े लिफ्ट की ओर, जो एक रॉकेट की तरह काम करेगा। और जब ये लिफ्ट ऊपर जाएगा तो ऐसा फील देगा हम रॉकेट के अंदर है और हम अर्थ से स्पेस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। तो फिर हमारा रॉकेट यानी कि लिफ्ट स्टार्ट हो जाएगा अभी। तो हम ऊपर जा रहा है और आप देखिए इतना सुंदर ये नज़ारा है। ये सब एनिमेटेड है, फिर भी ये कितना रियल लग रहा है। ये डिपिक्ट कर रहा है कि जब हम ऊपर जा रहा है तो दुबई का जो बुर्ज अल अरब, जो पाम व्यू है, सभी हमको दिखाई दे रहा है जब हम ऊपर की तरफ स्पेस की तरफ जा रहे हैं। तो हम अर्थ को छोड़ के स्पेस में आ चुके हैं और यहाँ पर जो विंडोज़ है वहाँ से ही हमको ये सब देखने को मिल रहा है। और हम हमारे स्पेस स्टेशन में लैंड हो चुके हैं और हम अब बाहर निकलेंगे। Ladies and gentlemen, if you look up into space on the starboard side of the capsule, you know, isn't she beautiful? OSS Hope now has control of our final docking. It's been a pleasure to be your captain today. Please enjoy the view. यहाँ हम स्पेस स्टेशन के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर जो भी चीज़ है वो एक गाइड हमको बता रहा है और फिर ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हमको जा के वो सब देखना पड़ेगा। تدور حول القمر على مسافة أكثر من 10,000 كيلومتر. تتحول الطاقة الشمسية التي تجمعها الألواح إلى إشعاع من الطاقة الكهربائية، ثم ينتقل ذلك الإشعاع الليزري إلى شبكة من الألواح العاكسة والأقمار الاصطناعية. تتولى الألواح العاكسة إعادة Shift your attention to the centerpiece in the middle here, which is called a monument to the pioneers. This was a gift by the UAE. Here, we do have 3 different interactive stations. You can control any of them by tapping your own wristband on the Wi-Fi signal available at any of these. यहाँ पे एक स्क्रीन था जिसके सामने आप खड़े रहेंगे तो आपको एस्ट्रोनॉट के सूट पहनते हुए आपको दिखाई देगा। तो हमने थोड़ा बहुत पिक्चर्स क्लिक कर लिया और ये सब देखने के बाद हम फिर से लिफ्ट में चढ़ गए और हम फिर से अर्थ वापस जा रहा है। इसका मतलब है कि हम स्पेस स्टेशन में थे पर लिफ्ट में चढ़ के यानी कि रॉकेट में चढ़ के हम फिर से अर्थ वापस जा रहे हैं। इसके बाद हमको दिखाया जाएगा कि फ्यूचर में अर्थ कैसा होगा। अमेज़न फॉरेस्ट के भी कुछ क्लिपिंग्स हमको दिखाया जाएगा। इसके अलावा दुबई कैसे ग्रो करेगा इन फ्यूचर और थोड़ा मुलाकात हमको एक रोबोट से भी होगा जिससे आप कोई भी सवाल पूछेंगे तो वो आपको जवाब दे देगा। तो ऐसा कुछ चीज़ें था फ्यूचर म्यूज़ियम के अंदर। चलिए हमारे साथ आप भी एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट लेवल पे हमको ले जाया गया अमेज़न फॉरेस्ट में। तो अब हम अमेज़न फॉरेस्ट में एंटर होने जा रहे हैं।
यहाँ लोगे आप? हाँ लेंगे। At is a digital recreation of the Colombian Amazon rainforest, and the tree that you see in the center is called the Ceiba tree, captured exactly how it used to look like in the year 2020. Sadly, we no longer have this corner of the Colombian Amazon rainforest due to climate change and deforestation that happened in the 2040s. Hence, here at Hill Institute of Plant Repair, we're trying to use this digital model to recreate what used to look like this. In order to do that, we need to create a forest that has big leafy trees which will act as protective habitats for the small plants and animals that are found in the forest. Secondly, we need a fire-resistant forest where the ये लेवल कंप्लीट होने के बाद हम चले गए हैं और एक लेवल पे जहाँ पर डीएनए प्रिजर्व किया हुआ है। आर्थ में जितने भी सारे स्पीसीज़ है उन स्पीसीज़ का डीएनए प्रिजर्व किया हुआ है। Feel free to approach myself or any of our students and researchers. As you proceed ahead, you're free to take as many photos and videos as you'd like, but remember to turn off the flashlight as this is a light sensitive area. Kindly do not touch the jars as they are very sensitive and fragile. বিভিন্ন পাখি ডাকে সব হ্যাঁ আসল লেভেল বাবারে বলতো না কিরম করে ইংলিশ একটা ক্রিয়েট করেছে ফিশেস তখনকার দিনে কোল্ড ডেজার্ট হয়ে আছে ऑटो देखिए ये सब देखने के बाद फिर हम चले गए नेक्स्ट लेवल पे जहाँ पर हमको मिला ये रोबोट जिसको हम जो भी पूछ रहे थे वो आंसर कर रहा था। तो ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी था और ये सब देखने के बाद हम यहाँ से 2.5 आवर्स स्पेंड किए थे और फिर हम चल पड़े अपने होटल की तरफ। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। अगर यूज़फुल रहा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।